तो कल की वीडियो में थे डेडपूल एंड वुल्वरीन एक ही साथ एक ही टीम के अंदर, जो कि सामने था हमारा बेन 10। लेकिन आज होने वाले हैं ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ, यानी कि वही सीन होने वाला है जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में शुरुआत में हुआ था। हाँ भाई, यहाँ पे डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन होने वाला है और इस बैटल में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जो दोनों कैरेक्टर्स है ना, उन दोनों की मेन पावर तो एक ही है, जो कि है रीजनरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्टिंग में था डेडपूल। तो देखो भाई लोग, अगर हम डेडपूल की बात यहाँ पे करने वाले हैं तो देखो भाई लोग, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लियरली ये बता दिया था कि अगर हम स्पीड की बात करें तो डेडपूल की स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि वो आती हुई बुलेट को भी आधा काट सकता है अपनी तलवार से ही। तो आप सोच ही सकते हैं कि उसकी स्पीड गोली से भी तेज है। एंड अगर हम वुल्वरीन की बात करें स्पीड के मामले में तो भाई लोग उसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन डेडपूल के आगे वो इतनी ज्यादा नहीं चलने वाली है। जो हमारा वुल्वरीन है उसकी स्पीड है 30 माइल्स पर आवर, लेकिन जो अपना डेडपूल है उसकी स्पीड है 150 माइल्स पर आवर। यहाँ पे तो डेडपूल क्लियरली जीत जाता है, लेकिन जो अपनी ड्यूरेबिलिटी आती है वहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वुल्वरीन है उसकी ड्यूरेबिलिटी डेडपूल से भी ज्यादा है। यहाँ पे अभी स्कोर बोर्ड के हिसाब से दोनों के पास एक एक पॉइंट हो चुके हैं, यानी कि जो डेडपूल है उसके पास 1 एंड वुल्वरीन के पास 1 स्कोर हो चुका है। तो अब बात कर लेते हैं अपन आगे स्ट्रेंथ की। तो अपने स्ट्रेंथ के मामले में जो डेडपूल है ना वो इतना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो डेडपूल है ना वो स्ट्रेंथ के से ज्यादा अपने रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी वगैरह, स्पीड वगैरह पे ज्यादा ध्यान देता है। लेकिन जो स्ट्रेंथ का डिपार्टमेंट है वो संभालता है अपना वुल्वरीन। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बता ही दिया था कि जो वुल्वरीन है वो ओवर 200 ईयर्स प्लस का है, तो जो उसके पास एक्सपीरियंस है ना वो भाई इतना ज्यादा है और उसने अपने आप को इतना अच्छे से ट्रेन किया है कि उसका एक पंच भी ना डेडपूल के 10 पंच के बराबर होगा। ये 10 पंच तो मैंने बस एग्जांपल के लिए कहा था, सीरियसली मत ले लेना। लेकिन अगर आप लोगों ने डेडपूल एंड वुल्वरीन देखी है तो उसके जो कार वाला सीन होता है ना, उसमें क्लियरली पता चल जाता है कि जो अपना डेडपूल है ना वो अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस से उसको पीटता है, लेकिन जो वुल्वरीन है वो अपनी स्ट्रेंथ से ही उसको कूटता है। तो यहाँ पे हमारा स्कोर बोर्ड कह रहा है कि स्कोर हो चुका है 2-1, यानी कि जो वुल्वरीन है उसके पास हो चुके हैं 2 स्कोर, जिनमें से एक मिला है उसको स्ट्रेंथ के लिए एंड दूसरा मिला है ड्यूरेबिलिटी के लिए। एंड जो अपना डेडपूल है उसके पास भी एक पॉइंट है जो कि अपना स्पीड के लिए। तो अब चलते हैं अपन अपने अगले क्राइटेरिया की तरफ, जो कि आता है हीलिंग फैक्टर। तो फाइनली हम उस क्राइटेरिया की तरफ आ गए हैं जिसका हम सब लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जो अपना हीलिंग फैक्टर है वही इन दोनों का मेन फैक्टर है। तो जो अपना हीलिंग फैक्टर है उसको थोड़े पार्ट्स में हम कर देते हैं डिवाइड, एंड उसके अंदर आते हैं पहला जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो हीलिंग फैक्टर है वो किसका ज्यादा फास्ट है, यानी कि कौन जल्दी रिजनरेट या फिर हील कर सकता है। और दूसरा हम बात करने वाले हैं कि जो किसका हीलिंग फैक्टर इतना अच्छा है कि अगर उनके बॉडी मतलब पूरी डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो क्या उसको वो दोबारा से रिजनरेट कर सकते हैं। और ये वुल्वरीन का एडमेंटियम स्केलेटन का क्या चक्कर है, ये सब हम अभी बात करते हैं। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपन डेडपूल के बारे में। तो देखो भाई, डेडपूल का जो हीलिंग फैक्टर है ना वो इतना ज्यादा फास्ट है कि अगर उसका पूरा सर कट भी जाता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को कुछ हफ्तों में ही रिजनरेट कर सकता है पूरी तरह से। एंड अगर मान लो कि सर भी नहीं कटा है, अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर ब्लास्ट ऐसा कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन अगर उसका एक सेल भी बच जाता है बॉडी का तो वो उस सेल से ही अपना पूरा रीजनरेशन कंप्लीट कर सकता है, यानी कि वो दोबारा से उस सेल से अपनी पूरी मेन बॉडी के अंदर दोबारा से रीजनरेट कर ही सकता है। एंड यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अपने वुल्वरीन की, तो हमने इस सीन में देखा ही था कि जो अपना वुल्वरीन है ना वो कैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव करता है। एंड न्यूक्लियर ब्लास्ट को सरवाइव करने के बाद वो कुछ सेकंड्स में ही पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाता है। तो अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो वुल्वरीन है उसका हीलिंग फैक्टर ज्यादा फास्ट है ना, क्योंकि डेडपूल को यहाँ पे हफ्ते लग रहे हैं अपनी बॉडी को रीजनरेट करने में, वहाँ पे उसने अपनी कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी बॉडी को क्योर कर लिया था। लेकिन भाई आप थोड़ा समझो कि जो अपना डेडपूल है उसकी पूरी बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है पूरे अंदर तक, यानी कि उसके पास कुछ है ही नहीं, उसको अपनी पूरी बॉडी दोबारा से बनानी पड़ेगी। लेकिन जो इस सीन में हमने ये देखा था कि जो वुल्वरीन है उसकी आउटर स्किन जो थी वो जली थी, हो सकता है अंदर से भी उसके नुकसान पहुंचा हो रेडिएशन की वजह से, लेकिन जो मेन उसकी आउटर स्किन थी वो जली थी एंड उसको उसने कुछ सेकंड्स में ही रिजनरेट करा था। और अगर ऐसे ही जो डेडपूल है उसकी भी स्किन जल जाती है बाहर से, तो वो भी वुल्वरीन की तरह ही लेकिन उससे जल्दी अपने आप को रिजनरेट कर सकता है। तो इसलिए ये वाला पॉइंट जाने वाला है अपने डेडपूल को।
जो डेडपूल है उसने वुल्वरीन से जल्दी अपनी बॉडी को रीजनरेट किया और साथ ही साथ उसकी जो रीजनरेशन है वो अपने एक सेल से भी कर सकता है, इसलिए ये वाला पॉइंट से वो चला गया अपने डेडपूल को। एंड सामने आपके पास स्कोर बोर्ड। अभी थोड़ी पहले हम अपने एडामांटियम स्केलेटन की पूरी बात कर लेते हैं एंड उसके बाद स्कोर बोर्ड भी देख ही जाएगा। तो देखो भाई लोग, जो है अपना वुल्वरीन है ना, उसके पास एडामांटियम शुरू से नहीं था, बल्कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसकी बोन्स के अंदर एडामांटियम डाला गया था एंड तब जाके उसकी बोन्स जो है वो एडामांटियम से बन चुकी थी। वो उसको बहुत ही तगड़ी वाली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन आप लोग ये भी समझ लो कि अगर वुल्वरीन है उसका पूरा सर कट जाता है एकदम डेडपूल की तरह, तो वो अपने पूरी बॉडी को या फिर अपने सर को रीजनरेट नहीं कर सकता है। यानी कि उसका अगर कोई पूरा बॉडी पार्ट या फिर वो खुद ही हाफ कट जाता है तो वो उसको रीजनरेट नहीं कर सकता है डेडपूल की तरह। इसलिए जो डेडपूल है उसका हीलिंग फैक्टर ज़्यादा अच्छा है। उसके एडामांटियम स्केलेटन का उसके रीजनरेशन फैक्टर से कोई भी रिश्ता नहीं है, क्योंकि जो अपना वुल्वरीन है उसका जो एडामांटियम स्केलेटन है ना, वो तो बस उसके अंदर डाला गया था, उससे रीजनरेशन फैक्टर का कोई भी कनेक्शन नहीं किया गया था। जो उसका रीजनरेशन फैक्टर है वो उसकी म्यूटेंट एबिलिटी की वजह से आया है। फाइनली आपके सामने आ चुका है अपना स्कोर बोर्ड, जिसके अंदर जो वुल्वरीन है उसके पास आते हैं अपने 2 पॉइंट मिला है ड्यूरेबिलिटी के लिए एंड दूसरा पॉइंट मिला है उसको स्ट्रेंथ के लिए। एंड यहीं पे जो अपना डेडपूल है उसके पास पे हमारे 2 पॉइंट्स हैं, जिनमें से पहला पॉइंट मिला है उसको अपनी स्पीड एंड एजिलिटी वगैरह के लिए एंड जो दूसरा पॉइंट है वो मिला है उसको अपने रीजनरेशन फैक्टर की वजह से। तो देखो भाई लोग, मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह ऐसे नहीं छोड़ दूंगा कि भाई आप लोग देख लो कौन जीतेगा, मैंने तो बस दोनों को इक्वल करके छोड़ दिया। नहीं भाई देखो, मेरा फेवरेट वैसे इन दोनों में से डेडपूल है, लेकिन जो अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन आई ना, मुझे वुल्वरीन का भी कैरेक्टर अच्छा लगा, लेकिन मेरा वैसे फेवरेट तो डेडपूल रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फाइट में जो अपना वुल्वरीन है वही जीतने वाला है। आपको क्या लगता है जल्दी से कमेंट में बताओ। तो देखो भाई, इन दोनों में से तो एक विनर आ चुका है, लेकिन जो दूसरा है वो भी ज्यादा पीछे बिल्कुल नहीं है। तो अगर इन दोनों के साथ में टीम बनती है तो भाई सामने कौन ही टिक पाएगा, देखना चाहते हो तो भाई ये वाली वीडियो देखो ना, जस्ट मैंने अभी कल ही डाली थी एंड उसमें हम लोग देख ही सकते हैं कि जो डेडपूल एंड वुल्वरीन है वो अगर साथ में लड़ते हैं एक टीम की तरह अपने बेन 10 से, तो आखिर क्या होने वाला है देखते हैं इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, जल्दी क्लिक करके आ जाओ।